सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अब प्रिंसिपल के बारे में। जो एटम होता है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील होते हैं, वो जिस तरीके से फील होते हैं इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर, वो जो प्रिंसिपल है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अब प्रिंसिपल। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अब प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, जो कल वाला वीडियो था हमने प्रिंसिपल, जो क्वांटम नंबर थे 4 टाइप के, उनको हमने कल डिस्कस किया था। सो आज हम करते हैं डिस्कस अब प्रिंसिपल को। सो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एन इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। क्या मतलब हुआ इसका? अब हमें पता है कि कोई भी एटम है, एटम किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? एक तो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ पर होते हैं? शेल में होते हैं। ठीक है, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है। अब सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, मेन बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं वो ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने कल वाली वीडियो में देखा था। सो यहाँ पर ऑर्बिटल हमारे पास अलग अलग होते हैं और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है अलग अलग होती है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? अब प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ग्राउंड स्टेट पर बात हो रही है। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट पर हम एटम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन्स अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वो सबसे पहले जो है लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे वो जो है लोएस्ट एनर्जी में, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा वाली एनर्जी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा वाली एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, मतलब बोलने की बात यह है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ लिखा देखिए, एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, जैसे जैसे बाहर वाले ऑर्बिटल है सबसे पहले भरेंगे अंदर वाले ऑर्बिटल। अब हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई एटम दिया है। ठीक है, तो एटम जितना नजदीक हम न्यूक्लियस के जाएंगे एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे शेल जो है दूर होता जाता है एनर्जी जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। मतलब ये कि अंदर वाले ऑर्बिटल जब भर जाएंगे ना, तभी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जा पाएंगे, बाहर वाले ऑर्बिटल में, जब अंदर वाले जो है फील हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर वालों की एनर्जी कैसी होती है, अंदर वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा कम होती है, और जो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं वो पहले भरते हैं। ठीक है, तो ये कह रही है स्टेटमेंट, यहाँ देखिए, इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, मतलब एटम की ग्राउंड स्टेट पर क्या होता है? द एन इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट, मतलब सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, और जैसे जैसे हम उसको इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं वो कैसे अपने आप को अरेंज करेंगे उस एटम के अंदर? पहले अंदर वाला ऑर्बिटल भरेगा। ठीक है, उसके बाद बाहर वाले ऑर्बिटल भरेंगे। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, सो ये था अब प्रिंसिपल। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको देखने से पहले आप नीचे आ जाइए पहले। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल भी हमारे पास एक टाइप के नहीं होते, हमारे पास बहुत सारे टाइप के ऑर्बिटल है, जैसे 1s हो गया, 2s हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑर्बिटल दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमने कल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो 4 क्वांटम नंबर हमने कल डिस्कस किए थे, वहां पर हमने देखा था कि ऑर्बिटल किस तरह से, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, ये हम कल देख चुके हैं। ठीक है, तो इतने हमारे पास ऑर्बिटल बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस आपको लर्न होना चाहिए, ये वाला सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस के हिसाब से एक एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 1s ऑर्बिटल में। उसके बाद जब 1s ऑर्बिटल भर जाता है तो उसके बाद कहाँ जाएगा? 2s ऑर्बिटल में। जब 2s ऑर्बिटल भी भर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 2p में। जब 2p भी भर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 3s में। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, मतलब 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ सबसे पहले जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में। ठीक है, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन फील होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये सीक्वेंस लर्न करने को आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ से जो है इसको इजीली लर्न कर सकते हो। यहाँ देखिए, ये वाला जो सीक्वेंस दिया है, ये वाला इसको आप लर्न कर लो। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लो, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 1, ठीक है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 दिया है तो उसमें ओनली 1 सबशेल बनता है, ओनली s सबशेल। अगर 1 आगे लगा है तो मतलब उसमें सिर्फ s सबशेल बनता है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 दिया है तो यहाँ पर जो है 2 टाइप के सबशेल हमारे पास बनते हैं, 2s और 2p।
दो टाइप के, एस भी बना और बी भी बना, ठीक है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 3, आगे वाला जो 3 दिया है, ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के सबशेल बनते हैं, कौन कौन से, एस पी डी, ठीक है। अगर हमारे पास 4 दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दिया है, तो इसमें 4 टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, कौन कौन से, एस पी डी एफ, ठीक है, या नया आगे देखिए एफ, ठीक है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 दिया है, तो यहां पर कितने टाइप के ऑर्बिटल बन गए, एस भी बना, पी भी बना, डी भी बना और एफ भी बना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 6, तो हमारे पास 3 टाइप के सबशेल बनेंगे, एस पी डी। अगर हमारे पास दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7, तो हमारे पास 2 टाइप के हमारे पास सबशेल बनेंगे, कौन कौन से, एस और पी। अब इस तरह से ये जो जितने भी आपको ये ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ये जो स्नेक बना, यहाँ देखिए स्नेक बना हुआ है, ठीक है। आपको इस स्नेक के हिसाब से चलना है। सबसे पहले कौन सा भरेगा, 1s भरेगा, 1s के बाद कौन सा भरेगा, 2s भरेगा, 2s के बाद कौन सा भरेगा, 2p भरेगा, 2p के बाद कौन भरेगा, 3s भरेगा। अब जो सीक्वेंस अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखिए, सबसे पहले 1s लिखा मैंने, 1s पहले 1 वाला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था उसको लिखा, 1 वाला लिखे पहले, फिर 2 वाले लिखे मैंने, फिर 3 वाले लिखे मैंने, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले, फिर 6 वाले, फिर 7 वाले। इस तरह से आप पहले उनको लाइन बार में लिख लो, ठीक है। बिल्कुल एक एक के नीचे एक सीध में लिखने हैं, बिल्कुल। ये 1s मतलब 1 वाला अकेला रहता है, ये 2 होते हैं, ये 3, ये इस तरह से। पहले जो ये स्नेक बना है, जो इस तरह की ये लाइन बनी है, इसको आप पहले मत देखो, पहले आप सिर्फ ये जो सर्कल दिए हैं इनको ड्रॉ कीजिए। अब देखिए लाइन में दिए हैं 1s, ये अकेला होता है, ये इस तरह से आपको पहले ये ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आपको ये जो लाइन दी है वो बनानी है, सिंपल। सबसे पहले 1s भरेगा, उसके बाद 2s भरेगा, 2s के बाद 2p भरेगा, 2p के बाद 3s भरेगा, 3s के बाद 3p भरेगा, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4s के बाद 4s का सॉरी 4p नहीं 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद जिस तरह से स्नेक बना है 4d, 4d के बाद 5p, 6s, उसके बाद जैसे जैसे ये बना है लास्ट तक हम जो है इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है एक एटम के अंदर, मतलब इस सीक्वेंस में भरेंगे, ठीक है। सबसे कम यहाँ से आप एनर्जी का पता लगा सकते हैं, सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s ऑर्बिटल की, उससे कम 2s की, उससे कम 2p की, सॉरी सबसे कम होगी 1s की, उससे ज़्यादा 2s की, उससे ज़्यादा 2p की। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑर्बिटल की एनर्जी जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ये इसको देखकर ये चार्ट अगर आपको याद रह गया, तो आप इस सीक्वेंस को जो है इजीली जो है लर्न कर सकते हो, नीचे वाले इसको आप याद रख सकते हो, अगर आप ये वाला मेथड ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि एनर्जी जो ऑर्बिटल है हमारे इस सीक्वेंस में भरेगा, ठीक है। लेकिन हमने डिसाइड कैसे किया कि एनर्जी जो है इस तरह से ही बढ़ेगी आगे। हम कह रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है 2s ऑर्बिटल की अपेक्षा कम है, और 2p की एनर्जी जो है 2s की अपेक्षा ज़्यादा है। 2s की जो 2s इस तरह से देखिए, 1s की एनर्जी 2s से कम है, ठीक है, और 2s की एनर्जी 2p से कम है, ठीक है। हम ये तो कह रहे हैं, लेकिन हमने डिसाइड कैसे किया, हमने एनर्जी को डिसाइड कैसे किया। तो जो एनर्जी को हम डिसाइड करते हैं वो करते हैं हम बोहर-बरी रूल के द्वारा, ठीक है। अब ये बोहर-बरी रूल क्या है, अब इसी को देखते हैं हम, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है किसके अकॉर्डिंग हम ये सीक्वेंस बनाया है हमने, ठीक है। अब ये अपना राज तो नहीं है कि हमने ये सीक्वेंस बना लिया, ठीक है, इस तरह से भरेंगे जी, ठीक है। इसके लिए एक रूल है हमारे पास, बोहर-बरी रूल, ठीक है। उस रूल के हिसाब से हमने ये सीक्वेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं उस रूल में। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बोहर-बरी रूल, ठीक है। क्या नाम है इसका, बोहर-बरी रूल। तो क्या कहता है ये बोहर-बरी रूल, क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार ऑर्बिटल फील इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। ऑर्बिटल फील इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3s ऑर्बिटल विल बी फील्ड बिफोर 4s ऑर्बिटल। मतलब क्या बोल रहा है, जिसमें n+l, ये l है, ठीक है, n+l, वो वाले ऑर्बिटल जिनमें n+l की वैल्यू जो है सबसे कम होगी, वो जो है ऑर्बिटल सबसे पहले भरेगा, ठीक है। वो ऑर्बिटल पहले भरेंगे। जैसे जैसे मतलब n+l, n मीन्स ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। l क्या है, l मीन्स l क्या है हमारे पास, l हमारे पास था एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे जो है, यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑर्बिटल फील इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3s ऑर्बिटल, जो 3s ऑर्बिटल है,
अब इसमें देखिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी होती है। अगर n हमारे पास कितना दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ देखिए कितना दिया 3 दिया है, ठीक है। और s, अगर s लगा हो तो s के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं हम, ये कल डिस्कस कर चुके हैं हम। s अगर लेते हैं तो कितनी वैल्यू लेते हैं हम, 0 लेते हैं, ठीक है। s के लिए 0 वैल्यू होती है। तो 3 प्लस जो n प्लस l की वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, 3 आई, ठीक है। विल बी फील्ड बिफोर, मतलब जो ये 3s ऑर्बिटल है ना, पहले भरेगा, किससे पहले भरेगा, बिफोर 4s ऑर्बिटल, ठीक है। अब 4s में अगर हम काउंट करें, अब यहां पर देखिए 4 प्लस 0, n मीन्स n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 का 4, ठीक है। l s यहां पर भी s लगाए, अगर s हुआ तो l की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर देखिए ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, ज्यादा वैल्यू आ रही है हमारे पास इसकी 4s की, ठीक है। जिसमें जो है n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी, मींस उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी मींस वो जो है बाद में भरेगा, ठीक है। इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी है, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है। सिंपल सी बात है कि इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पहले जाएगा, ठीक है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है। इस रूल से जो है पता लगता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने ऊपर वाला ये सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा एग्जांपल भी आपको सिमिलर यही दिया है। सिमिलरली आउट ऑफ 3D एंड 4s, अगर हम 3D और 4s को कंपेयर करें, द 4s, अगर हम 4s में देखिए आप n प्लस एल को काउंट करके, इसमें n कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4s में 4, ठीक है। l कितना है, अगर s हुआ तो l की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। 0 4 प्लस 0 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ऑर्बिटल विल बी फील्ड बिफोर, मतलब ये वाला भी पहले भरेगा, 4s वाला पहले भरेगा किससे, 3D वाले से, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि हमने ऊपर जो है 4s ऑर्बिटल को जो है 3D से पहले रखा था, ठीक है। क्यों रखा था, यहाँ देखिए अब 3D में जो है n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है यहाँ पर 3। अगर d हुआ हमारे पास तो l की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 2, ठीक है, 2 होती है। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो है हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आ गई, ठीक है। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी मीन्स उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी मींस उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला ऑर्बिटल जो है पहले भरेगा क्योंकि इसकी जो है n प्लस एल की वैल्यू जो है हमारे पास कम है, ठीक है। ये जो है 4s के बाद भरेगा क्योंकि इसमें जो है n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से देखिए इस रूल के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा केस क्या कहता है, इसमें दूसरा केस क्या कहता है, अब यहां देखिए इफ द टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल देन द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फील्ड फर्स्ट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, अब मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि जिसमें जो है n प्लस एल की वैल्यू जो है कम होगी वो वाला ऑर्बिटल की एनर्जी भी उस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी। लेकिन मान लीजिए अगर दो ऑर्बिटल हमारे पास है, अलग अलग ऑर्बिटल हमारे पास है, ठीक है। लेकिन अगर उनमें जो है n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम आ जाए तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। अगर हमारे पास सेम हो गई दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहां देखिए फॉर एग्जांपल, तो उस केस में जिसकी n, ये देखिए लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फील्ड फर्स्ट, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है छोटा होगा उसको हम पहले भरेंगे, ठीक है। यहां पर अब इसको छोटा होने की वजह से इसको रियायत दी जाती है, ठीक है। अगर दो ऑर्बिटल है हमारे पास जिनमें जो है n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो किस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, ठीक है। अब यहां देखिए फॉर एग्जांपल 2p ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल। अब देखिए 2p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है। अब देखिए 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2। अगर p हुआ हमारे पास, अब ये कल की वीडियो में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। अगर हमारे पास p होता है, ठीक है, अगर हमारे पास p सब शेल है, ठीक है, तो उसके लिए जो है l की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, 1 होती है। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। उसी तरह से 3s में भी हम काउंट कर सकते हैं। अब यहां पर 3s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3 है, ठीक है, प्लस l की वैल्यू यहां कितनी है, अगर s हमारे पास हुआ तो l की वैल्यू आती है 0, ठीक है। 3 प्लस 0 कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां पर देखिए इनमें तो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, 2p में भी उतनी वैल्यू आ रही है जबकि 3s में भी उतनी आ रही है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ठीक है। हमें अब तक तो हमें यह पता था ना कि जहां पर n प्लस एल की वैल्यू कम होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, लेकिन यहां तो दोनों सेम है, ठीक है। तो इस केस में जो है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर कम होगा हम इलेक्ट्रॉन को वहां पहले भेजेंगे, ठीक है। यहां देखिए हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल वैल्यू बट 2p ऑर्बिटल हैज लोअर वैल्यू ऑफ n। अब पहले किसमें भरेंगे हम 2p में भरेंगे क्योंकि भाई इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है,
ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसा है, छोटा। अगर हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो जिस ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा इलेक्ट्रॉन हम वहां डालेंगे पहले, ठीक है। एंड देयरफॉर इट विल बी फील्ड फर्स्ट, इसलिए इसको जो है हम पहले भरेंगे, ठीक है। सो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने अब प्रिंसिपल और बोहर-वली रूल के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।